मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम कारुण्य परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु रघुकुल कमल दिवाकर राघवेंद्र सरकार का वाग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस। इस पंडाल में बैठे हुए समस्त श्रोता बंधु भक्तजन और YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को हमारे तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, आज रामचरितमानस के इस कथा में जो प्रसंग आज हम लोग कहने सुनने जा रहे हैं, यह प्रसंग जो है मानव मात्र के लिए नितांत जरूरी प्रसंग है, क्योंकि सती चरित्र यानी कि भगवान भोलेनाथ का यह चरित्र जो रामचरितमानस के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। कि माँ पार्वती हैं श्रद्धा और भगवान भोलेनाथ हैं विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास के लिए इस प्रसंग को सुनना नितांत जरूरी है, अति आवश्यक है। इसलिए ध्यान दे करके और आप सब इस कथा को श्रवण करें, क्योंकि इस कथा के बिना, इस प्रसंग के बिना, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो संत हो, चाहे महंत हो, कोई भी हो, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास यदि हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। रामचरितमानस में हम लोग का प्रवेश नहीं मिल पाएगा, और जब तक रामचरितमानस में प्रवेश नहीं मिलेगा सज्जनों, तब तक हम लोग कृष्ण चरित्र में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। और जो पार ब्रह्म नारायण भगवान राम और कृष्ण का चरित्र है, यदि उसमें नहीं प्रवेश मिला तो हम लोगों का सारा विद्वता और सारा भक्ति भजन और सारा पूजा पाठ जो है बेकार हो जाएगा, क्योंकि कल्याण नहीं होगा। यह मनुष्य शरीर मिला है आत्मकल्याण के लिए, और यदि आत्मकल्याण ही नहीं हुआ तो फिर इस मानव शरीर को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, बेकार है। और यह दुर्लभ मानव शरीर मिला है तो हम लोग जो है सीढ़ी दर सीढ़ी हो करके और आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए जो भगवान भोलेनाथ का चरित्र का कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, तो उसमें आगे बढ़ा जाए कि भगवान भोलेनाथ के मना करने पर मां सती जो है नहीं मान रही है। भगवान भोलेनाथ मना कर रहे हैं कि देवी ये पार ब्रह्म नारायण है, विश्वास कर लो।
और हम जो है प्रणाम कर लिए हैं, तुम भी प्रणाम कर लो। लेकिन माँ सती तर्क वितर्क कर रही हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं प्रभु, अरे ये वनवासी हैं, ये साधारण मानव हैं। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि हमारे कहने पर भी यह बात इनके समझ में नहीं आ रहा है सती के, तो क्यों नहीं इनको हम परीक्षा लेने के लिए भेज दें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, जो तुमरे मन अति संदेहु, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो तुम जाई परीक्षा ले हो। हे देवी, यदि हमारे कहने पर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हारा भ्रम जो है दूर नहीं हो रहा है, तुम्हारे मन का शंका का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो हे देवी तुम जा करके और स्वयं परीक्षा ले लो कि वह पार ब्रह्म नारायण है कि साधारण मनुष्य है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? जैसे कोई पौधा पनप ना रहा हो तो हम उसकी जड़ को खाद पानी देते हैं, ना कि पत्तों को। ठीक इसी तरह से अगर कोई इंसान पनप ना रहा हो तो उसकी जड़ यानी कि उसके लिवर सिस्टम को, उसके पाचन तंत्र को दुरुस्त करना होगा, ना कि सिर्फ घी, दूध, काजू बादाम या ताकत वाली चीजें खाने से कुछ होने वाला है। मैं कहता हूं घी, दूध, काजू बादाम तो आप खा लोगे, लेकिन क्या उस घी दूध को पचाने की ताकत आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? जैसे आपने कभी संतरे का जूस निकालने वाली मशीन को ध्यान से देखा हो तो उसमें एक नट होता है, अगर आप उस नट को कस दें तो उसमें से जूस ज्यादा निकलता है और गूदा कम। और उसी नट को अगर आप ढीला छोड़ दें तो उसमें से गूदा गूदा तो ज्यादा निकलता है लेकिन जूस कम। ठीक इसी उदाहरण को आप अपने शरीर पर समझें। अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तो आप उसमें जो भी डालोगे वो उसी का पूरा निचोड़ निकाल देगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। पहले 5, 7, 10 दिनों में ही आपको इसका फर्क महसूस होने लग जाएगा कि मेरी भूख पहले से बहुत अच्छी हो गई, मैं जो भी खाता हूं वही हजम हो जाता है, बदन टाइट हो रहा है, शरीर में ताकत, ऊर्जा, शक्ति सी भरी रहती है और पर्सनैलिटी इंक्रीज हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये दवा 100% आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ 699 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है। आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। याद रखना आप लोग कि जो पत्नी अपने पति का बात नहीं मानती है, जो पुत्र अपने पिता का बात नहीं मानता है,
जो शिष्य अपने गुरु का बात नहीं मानता है, यदि ऐसे जो भी हों जो अपने से श्रेष्ठ का बात न माने, तो एक दिन जो है वह दुख भोगते हैं और कोई उनको रोक नहीं पाता है। तो मां सती जो है परीक्षा लेने के लिए जा रही है। भगवान भोलेनाथ तब तक बैठ करके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं और मां सती जा रही है परीक्षा लेने के लिए। जब कुछ दूर चली गई तो भगवान भोलेनाथ कहे कि देवी थोड़ा ठहरो। तो मां सती जो है घूम करके जब फिर देख रही है भगवान भोलेनाथ की तरफ, तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी एक बात ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं कि तुम जो है साधारण मानव का परीक्षा लेने नहीं जा रही हो, तो इसलिए विवेक का ख्याल रखना देवी। तुम भगवान का परीक्षा लेने जा रही हो तो विवेक से जो है परीक्षा लेना, और जैसे तुम्हारा मोह जाए वह उपाय तुम कर लेना। कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करऊ सो जतन विवेक विचारी। देवी विवेक का ख्याल रखना और परीक्षा लेना, जैसे तुम्हारा मोह दूर हो वह उपाय तुम कर लेना। मां सती ने कहा कि ठीक है भगवान, और कह करके और चली गई। और जैसे ही भगवान राम के पास पहुंच रही हैं, मां सती सोच रही हैं कि कैसे परीक्षा लूं। मन में ख्याल आया उनके कि ऐसा है कि क्यों न जिनको खोज रहे हैं दोनों, उन्हीं का रूप बना